हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे न्यू बुक से 2023-24 का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज है 6.3। क्वेश्चन नंबर 1 इज स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर आर सिमिलर। कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है? राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन used by you for answering the questions and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form में भी लिखना है। तो उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल दिया हुआ है। ट्राइंगल ए बी सी का यहाँ पे क्लियरली देखो 60, 80, 40 और पी क्यू आर, देखो कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है ना वो सिमिलर है। तो सिमिलर है, ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए बी सी इज सेम इन ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इसका क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? ए ए ए मींस एंगल 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 सिमिलरिटी। तो इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं कि यहां पे लिख देंगे कि ट्राइंगल ए बी सी, ओके, ट्राइंगल ए बी सी और जो दूसरा ट्राइंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर दोनों सिमिलर होगा। सिमिलर का साइन इस तरह से होता है, ठीक है। तो दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। सेकेंड कंडीशंस में देखते हैं, जो दो ट्राइंगल हमें दिया हुआ है ना उसका जो साइड्स है उसका रेशियोज आप देखो। रेशियोज कैसे लिखेंगे? साइड का रेशियोज है आपको यहाँ पे कि ए बी डिवाइड बाय क्यू आर, ठीक है। ये जो ए बी है ना वो क्यू आर से कंपेयर करते हैं, ओके। और दूसरा हो जाएगा इज इक्वल टू बी सी डिवाइड में पी आर इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाय पी क्यू। इसका जो सबका रेशियोज है ना वो बराबर है 1/2 के, ठीक है। 1:2 के रेशियोज में है। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? दोनों ट्राइंगल्स आर सिमिलर। किसके अकॉर्डिंगली? साइड एंड साइड, तीनों साइड जो है इक्वलिटी है, तो साइड 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 यूजिंग सिमिलरिटी थ्योरम। तो यहां पे क्या कर सकते हैं कि ट्राइंगल ऑफ ए बी सी इज सिमिलर विथ ट्राइंगल पी क्यू आर। थर्ड दिया हुआ है कि एल एम पी इज ए ट्राइंगल और दूसरा है डी ई एफ ट्राइंगल। इन दोनों को अगर कंपेयर करो ना तो कोई भी साइड्स इसका प्रोपोर्शनल नहीं हो रहा है। जैसे देखो 2 2 जा 4, ठीक है, 3 2 जा 6, बट 2.7 को अगर दो बार में मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको तो ये हो जाता है 5.4, बट हियर इज द 5। तो ये प्रोपोर्शनलिटी नहीं हो पा रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि नॉट सिमिलर एज, क्या होगा कि साइड्स आर नॉट इन प्रोपोर्शनल, देयरफॉर दीज टू ट्रायंगल्स जो पेयर है ये प्रोपोर्शन सिमिलर नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे दो ट्राइंगल्स का दिया हुआ है, तो इसको देखो कि ये जो एंगल है 7 तो 70, तो ये तो दोनों में है कॉमन, ओके। अब उसके बाद देखते हैं ये जो 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये 10 हो जाता है, और 2.5 को मल्टीप्लाई करें ना ये वाला तो ये आपको कितना हो रहा है? यहाँ पे देखो 2.5 को करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 5 हो जा रहा है, जबकि मेरा यहाँ पे 6 है और 10 है। यानी अगर हम यूज करते हैं कि साइड एंगल साइड ये सिमिलरिटी प्रॉपर्टी यूज करें तो ये फॉलो नहीं कर पा रहा है। therefore these two triangles are not similar because SAS not satisfied। फिफ्थ केस देखो, इसमें क्या है? दो ट्राइंगल दिया है ए बी सी और डी ई एफ जिसका 80 डिग्री एंगल्स तो चलो सेम है। उसके बाद 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते ही वो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि 2.5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होता है बट दिस इज द, देखो ये उस एंगल को कंटेन कर रहा है, मीन साइड एंगल साइड है, बट हियर इस साइड है और ये साइड एंगल के सामने इस साइड होना था, ठीक है। तो देयरफॉर क्या कर रहा है कि ये जो है एस ए एस ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। देयरफॉर दिस पेयर ऑफ ट्राइंगल इज नॉट सिमिलर बिकॉज एस ए एस नॉट सेटिस्फाइड बाय द गिवन ट्राइंगल्स। सिक्स्थ ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या है कि दो ट्राइंगल दिया है डी ई एफ। तो डी ई एफ जो दिया हुआ है
तो डी देखो है 70 डिग्री और ई हो गया 80 डिग्री, और सेम कॉरस्पॉन्डिंग अगर ले लो इसको, तो ये थर्ड एंगल जो इसका होगा ना, तो वो होगा 30 डिग्री। ठीक है, सेकेंड ट्राइंगल में देखो एक 80 डिग्री है, दूसरा 30 डिग्री है, तो थर्ड एंगल जो होगा ना वो 70 डिग्री होगा ही। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तीनों एंगल्स जो थ्री एंगल्स ऑफ डी ई एफ दोनों ट्राइंगल्स का है वो सेम है। तो हम ये यूज कर सकते हैं एंगल सिमिलरिटी थ्योरम से, क्या कर सकते हैं कि ट्राइंगल ऑफ डी ई एफ, ओके, इज सिमिलर विथ ट्राइंगल पी क्यू आर। In question number 2, in figure, triangle ODC and OBA, ये जो दो ट्राइंगल है ना वो क्या है, वो सिमिलर टू ईच अदर है। ठीक है, नाउ BOC, ठीक है, एंगल BOC जो दिया हुआ है हमारा, ओके, एंगल BOC इज इक्वल टू 125 डिग्री, ओके, एंड एंगल CDO इज इक्वल टू 70 डिग्री। फाइंड अदर्स एंगल को फाइंड करने बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि हमें जो गिवन दिया हुआ है वो क्या है कि ट्राइंगल ODC इज सिमिलर विथ ट्राइंगल OBA। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो ट्राइंगल है ODC और OBA, ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल है दोनों सिमिलर, तो सिमिलर होने की वजह से क्या होता है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये जैसे ये डी है ना, तो कैसे लिखा है देखो ODC, इस तरह से आप देखो ODC इस तरह से है, ओके, और दूसरा एंगल देखो OBA, ओ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ओके। तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे निकाल सकते हैं, स्टार्ट तो ओ से कर रहा है, ओ डी सी मीन्स आप ऐसे लिख सकते हो कि एंगल ऑफ ओ डी सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ओ बी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। ये तो गिवन दिया हुआ है आपको, देखो, ठीक है, ओ डी सी 70 दिया हुआ है, देखो, ओके, तो हम इसको 70 कर लेंगे। ओके, नाउ दूसरा क्या है हमारा जो एंगल है, अब सेकंड वाला, अब देखो क्या है, कहते ये 125 डिग्री है, ओके, एक लाइन पे एंगल दिया हुआ है 125, देन DOC ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ DOC, एंगल ऑफ DOC क्या होता है, देखो ये पूरा को सम करोगे ना तो 180 होता है बिकॉज ऑफ लाइन एंगल। ठीक है, तो एंगल ऑफ DOC इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ऑफ BOC लिख सकते हो, ठीक है, एंगल ऑफ BOC, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको देखो 180 माइनस 125, तो 180 माइनस 125 इज इक्वल टू 55 डिग्री, और इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये हो गया, तो ये क्या हो गया आपको, एंगल AOB या ओ, आपको क्या हो जाएगा, ये देखो एंगल आपको हो जाएगा AOB, ठीक है, एंगल AOB, तो एंगल AOB कितना हो जाता है, ये हमारा 55 डिग्री। ठीक है, ये 55 डिग्री हो गया। अब ये 55 हुआ और ये वाला 70 डिग्री है, ओके, तो फिर आप ये निकाल सकते हो DCO। व्हाट इज एंगल DCO, एंगल ऑफ DCO इज इक्वल टू क्या होता है कि ये तीनों का सम करोगे ना तो 180 होगा, तो 180 माइनस, लिख सकते हैं 180 माइनस सम ऑफ अदर टू एंगल्स, सम ऑफ अदर टू क्या है, ODC प्लस DCOD कर सकते हो, COD कर सकते हैं या DOC भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू देखो क्या होता है 180 माइनस ये वाला जो है, इन दोनों को कैसे प्लस करोगे, 70 प्लस 55, ठीक है, इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस करने हैं, इज इक्वल टू हो जाएगा आपको ये कितना होगा 55 डिग्री। ठीक है, ये 55 डिग्री हो जाता है। नाउ
डी सी ओ निकल गया। अब ओ ए बी निकालना है। एंगल ऑफ ओ ए बी, देखो ओ ए बी, दिस एंगल इज इक्वल टू डी सी ओ के बराबर होगा, इज इक्वल टू एंगल ऑफ डी सी ओ, बिकॉज दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 55 डिग्री। Question 3 says that diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC। देखो ये जो AB है वो क्या है कि parallel to DC दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या कर लेते हैं कि उसको फिर उसके बाद क्या करता है कि दोनों AB एंड DC आर पैरेलल, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। डायगोनल्स कहां कट कर रहा है, इस O पॉइंट पे कट कर रहा है। यहां पे कह रहा है यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल शो दैट, हमें ये करना है। तो यहां दो ट्राइंगल कंसीडर करो, कंसीडर ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल कंसीडर करना है, ट्राइंगल ए ओ बी एंड दूसरा ट्राइंगल करना है आपको ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल में देखो क्या दिया हुआ है हमें, ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है। तो ये जब पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल बराबर होगा, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ओके, तो कैसे लिख सकते हो आप इसको कि एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी, ठीक है। ये क्या हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया। दूसरा आप लिख सकते हो कि अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मींस एंगल ऑफ क्या हो जाएगा, सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ऑफ ए ओ बी, ठीक है। तो यूजिंग द ए एंगल एंगल सिमिलर क्राइटेरियन से हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो दोनों ट्राइंगल है वो सिमिलर है। ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी। अगर वो सिमिलर होगा तो क्या होगा, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल कैसे लिखेंगे, साइड देखो, ओ ए, ये वाला पोर्शन ओ ए डिवाइड बाय ओ सी, ये हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि देखो ओ ए डिवाइड बाय ओ सी इज इक्वल टू ओ बी डिवाइड बाय ओ डी, हेंस दिस इज प्रूव्ड। Question number 4 says that in figure QR by QS is equal to QT by PR and angle 1 is equal to angle 2 दिया हुआ है। तो हमें show that करना है TQS is similar to TQR। तो जो दिया हुआ है ना, हम वहां से स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको देखो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये वाला पोजीशंस देखो, ये वाला जो एंगल है ये इज इक्वल टू ये, जब दो एंगल्स बराबर है मींस कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स जो होगा वो भी बराबर होगा, मींस दिस इज द आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इससे क्या लिख सकते हैं, ये दोनों एंगल हमारा बराबर होते ही क्या हो जाएगा, दो साइड बराबर है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, ठीक है, हमारा ये हो गया। अभी गिवन में क्या दिया हुआ है कि क्यू आर डिवाइड बाई क्यू एस, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू टी बाय पी आर। ओके, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। अब इस जगह पर क्या कर देंगे हम, क्यू टी बाय हमारा यहां पर है पी आर, ठीक है। तो पी आर के जगह आप पी क्यू लिख सकते हो, दिस पी आर के जगह पी क्यू लिख सकते हैं। तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, इस क्या हो जाएगा देखो, क्यू आर बाय क्यू एस, ओके, इज इक्वल टू क्यू टी बाय पी क्यू, ठीक है। पी आर की जगह हमने सिर्फ वो चेंज कर दिया, क्यू टी पी क्यू कर दिया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि दो ट्राइंगल लेते हैं, कौन कौन सा ट्राइंगल कंसीडर करना है, पी क्यू एस, पी क्यू एस, ठीक है, पी क्यू एस एंड दूसरा जो ट्राइंगल है, ठीक है,
दूसरा जो ट्राइंगल होगा वो क्यू टी आर है। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो कैसे हो जाएगा, पी क्यू एस ये वाला ट्राइंगल, पी क्यू एस ये ट्राइंगल, और दूसरा है ट्राइंगल क्यू टी आर बड़े वाले ट्राइंगल में क्या लिखेंगे, क्यू आर डिवाइड बाय क्यू एस जो दिया हुआ ये वाला देखो सेकेंड वाला। ठीक है, इसे आप फर्स्ट कंसिडर कर लो और इसे आप सेकेंड कंसिडर कर लो। तो फ्रॉम सेकेंड से क्यू आर बाय क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाय पी क्यू। ठीक है, ये जो है तो इससे क्या हो जाता है कि, और ये है, और दूसरा क्या है कि एंगल वन दोनों में कॉमन है, वन दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं कि ए इसमें क्या हो गया, अब देखो दो साइड्स बराबर हो गया आपको। ओके, इसमें पहले एक साइड्स ये साइड, ओके, और दूसरा वाला क्या हो जाता है कि प्रोपोर्शंस में ये एंगल कॉमन हो गया और ये साइड, ठीक है, ये वाले साइड दोनों में कॉमन हो गया प्रोपोर्शनल में। तो यूजिंग एस ए एस प्रिंसिपल, एस ए एस, ठीक है, यूजिंग एस ए एस सिमिलरिटी रूल से हम क्या लिख सकते हैं, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, हेंस वी कैन राइट ट्राइंगल पी क्यू एस is similar with triangle TQR. Okay, hence this is proved. Question number 5th. S and T are points on side PR and QR of triangle PQR. ठीक है, PQR पे दो पॉइंट्स बना हुआ है हमारा, ये है S देखो और दूसरा है T। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि सच दैट एंगल P, ये वाली जो एंगल है, ठीक है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। ठीक है, तो शो करना है कि ट्राइंगल RPQ इज सिमिलर विथ ट्राइंगल RTS। तो इन दोनों को जब शो करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल इन दोनों में क्या क्या चीज सिमिलरिटीज है, इन ट्राइंगल RPQ एंड दूसरा क्या है ट्राइंगल जो दिया हुआ है जिसके साथ रिलेशन करना है RTS। ठीक है, इन दोनों में आप देखो गिवन में दिया हुआ है कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। ठीक है, ये तो हमारा गिवन पोर्शंस है। अब उसके बाद क्या है कि आप देखोगे कि ये जो R एंगल है ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, R अगर कॉमन है तो दोनों के लिए वो बराबर होगा, मींस R इज इक्वल टू एंगल R दोनों में है। ठीक है, अब क्या होता है कि एक ए दो एंगल अगर सेम है दोनों ट्राइंगल में, तो ए सिमिलरिटीज प्रॉब्लम से, सिमिलरिटी थ्योरम से या प्रॉपर्टी से दो एंगल अगर सिमिलर है दो ट्राइंगल में तो हम दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बोल सकते हैं। तो उसको कैसे लिखेंगे, देखो क्या है कि अगर इस चीज को आपने किया, यहां से स्टार्ट करो, आर पी क्यू, देखना इसका जो सीरीज होता है ना इसे हम लिखते हैं आर पी क्यू, देखो इस तरह से, और पी मीडियम मिडल में है। तो इसको फिर से करते हैं, इस ट्राइंगल्स को कैसे लिखा हमने कि ट्राइंगल आर पी क्यू, अब ये सिमिलर किसके होगा, तो सिमिलर इसको बनाने के आर कॉमन रखना होगा, आर टी इस तरह से लेना है आपको, आर टी एस इस तरह से। ठीक है, तो हमारा दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा ट्राइंगल आर टी एस, हेंस दिस इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर इफ ट्राइंगल ए बी ई, देखो कौन सा ट्राइंगल है वो, ए बी ई, यहां से स्टार्ट करो ए, ठीक है, बी और देन ई। ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये जो है ये कंग्रुएंट्स है किसके, दूसरा ट्राइंगल दिया हुआ है ए सी डी, ए सी, ओके, इस साइड आएगा आपको, एंड डी, ए सी डी इस साइड में। ठीक है, तो इस तरह हम लेंगे ए सी और डी।
ठीक है, अगर कंग्रुएंट्स है तो कंग्रुएंट्स होने का मतलब क्या होता है, कंग्रुएंट्स है मींस ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल कॉरेस्पॉन्डिंग। ओके, तो पहला हमने ए बी लिया है, तो ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसे लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू ए सी। ओके, ए सी, और दूसरा साइड कौन है आपको देखो, ए ई इज इक्वल टू ए डी, ए ई इज इक्वल टू ए डी। थर्ड साइड भी देख लो क्या है, थर्ड साइड आपको है कि बी ई इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो ये तीनों साइड्स बराबर हो जाएंगे यूजिंग दिस कंकरेंस रूल्स। हमें शो करना है, देखो ट्राइंगल ए डी ई, अब इसे देखो आप ए डी ई, ये वाला ट्राइंगल हमें शो करना, और जिस सीरीज से जाते हैं वो भी ध्यान रखना, ए से डी गया, डी से ई गया और ई से ए गया। दूसरा देखो क्या है, ए बी सी, ए से बी एंड देन बी से सी। ओके, ऐसे जाना है आपको, बी से सी और सी से ए, इस साइड से। ठीक है, रो एरो से आप जान लो। तो इस तरह की चीज में क्या करते हैं, हम रेशियोज लिखते हैं। ठीक है, तो रेशियोज क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेशियो हम लिखेंगे कि अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर हम बी ए बी बाय ए डी लिखें सपोज, ठीक है, ए बी बाय ए डी इज इक्वल टू ए ई बाय, क्या हो जाएगा बताओ, ए ई नॉट ए सी बाय ए ई। ठीक है, यह हो जाएगा आपको ए सी बाय ए ई। ठीक है, ओके, अगर हमारा ये है, एंड दूसरा चीज क्या है यहाँ पे कि एंगल ए है, दोनों में कॉमन है। देखो दोनों ट्राइंगल्स में ए एंगल कॉमन है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि ये जो से रेशियोज है, तो ए बी और ए सी देखो इक्वल है, और ए डी और ए भी इक्वल है, तो रेशियोज ये भी ये हो जाएगा प्रोपोर्शनलिटी यूजिंग द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। 6.1 वाला जो थ्योरम है उससे हम क्या कर सकते हैं, 6.2 से उसका उल्टा वाला जो है 6.2, मतलब अगर वो रेशियोज प्रोपोर्शन में होगा तो हम उस दोनों ट्राइंगल को क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट्स लिख सकते हैं। मींस ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर विथ, क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी। कौन से रूल से आपको ये होता है, ये हो जाएगा आपको एस ए एस, एस ए एस, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंसी, ये प्रूफ हो जाएगी कि ये सिमिलर ट्राइंगल है, बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, हेंस दिस इज प्रूव्ड। Question number 7 says that in figure, altitude AD and CE of a triangle ABC intersect each other at point P. P पे दोनों altitude कट कर रहा है, ओके, shows that, अब इसका क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट बनाते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखो क्या हुआ है, ट्राइंगल AEP, AEP, अब इसे आप देखोगे यहां से तो क्या हो जाता है, ये देखो ट्राइंगल ए ई, ओके, दिस ए ई और पी, ये वाला ट्राइंगल यूज करना है आपको। ठीक है, ए ई पी, ओके। अब क्या है, दूसरा ट्राइंगल क्या है, सी डी पी, सी डी पी, ये छोटी वाली ट्राइंगल। ओके, इन दोनों ट्राइंगल्स में आप देखो कॉमन क्या हो सकता है, फर्स्ट है ये 90 डिग्री, जो दोनों में कॉमन है, कैसे लिख सकते हैं उसको, उसको आप लिख सकते हो एंगल ए ई पी। ओके, दो ट्राइंगल में ले रहे हैं, ए ई पी इज इक्वल टू एंगल, दूसरा क्या है कि सी डी पी, these two angles is equal to 90 डिग्री, मींस राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अब दूसरा क्या है कि दो लाइंस एक जगह पर कट करें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये वाला, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए पी ई इज इक्वल टू एंगल सी पी डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, अगर दो एंगल्स हमारा बराबर हो गया दोनों ट्राइंगल्स में, तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम ए सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या हो सकता है, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मींस ट्राइंगल ए ई पी
is similar with triangle CDP. Hence, this is proved. Question number 7 says that in figure, altitude of AD and CE, AD and CE दो altitude है जो कट कर रहा है. सेकंड में क्या है कि दो ट्राइंगल ले लो ABD. तो कौन सा लेना है ये देख लो आप. A से B तक, ओके, ये वाला पोर्शंस A से B से और फिर D, ठीक है, ये वाला पोर्शंस, ये ट्राइंगल्स लेना एक, ओके. और दूसरा है CBE, ये C से आप जाओगे ये B, देन इसको ऐसे कर लेते हैं. दूसरा जो ट्राइंगल है हमारा, दूसरा ट्राइंगल आपको CBE, ठीक है, ये वाला पोर्शंस लेते हैं. अब ध्यान से देखो इसमें कौन कौन सी सिमिलरिटीज आ सकती है. पहला जो है ये एंगल बोथ दोनों में ये सेम है, ठीक है. तो सेकंड में हम लिख सकते हैं कि एंगल बी इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल, बी इज इक्वल टू एंगल बी, ये कॉमन हो गया. और दूसरा जो 90 डिग्री का एंगल है ना, आपको इस ट्राइंगल में यहां पर है और इसके ट्राइंगल में आपको यहां पर दिया हुआ है. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 90 डिग्री ट्राइंगल होगा, तो लिख सकते हैं एंगल ए डी बी, देख लो ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है. तो फ्रॉम द टू एंगल सिमिलरिटी, ए सिमिलरिटी थ्योरम से हम लिख सकते हैं these given two triangles means ABD is similar, ठीक है, ABD is similar with triangle CB, okay, hence this is proved. इसका थर्ड पॉइंट पार्ट देखते हैं. थर्ड पार्ट में क्या है, कौन से ट्राइंगल को कंसीडर करना है वो आप देख लो. इसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट जो दिया हुआ है AEP, आप देखो ए ई, ओके, और दूसरा क्या है आपको यहाँ पे है ए ई से पी वाला, ए ई पी, ये वाला ट्राइंगल्स हमें कंसिडर करना है, ठीक है. ए ई पी, ओके, एक ये ट्राइंगल हो गया. दूसरा देखो ए डी पी, ठीक है, दूसरा ट्राइंगल क्या है ए डी, यहां से स्टार्ट करते हैं ए, देन दिस इज द डी, ओके, और फिर देखो ए डी बी है आपको, ए डी बी, बी यहां पे गया, ठीक है. इसे हम ट्रायंगल्स बना लेते हैं पहले, ओके, ए डी बी. अब देखते हैं इस दो ट्रायंगल में क्या क्या कॉमन है, ओके. तो कॉमन फाइंड करने के लिए कैसे करते हैं, देखो एंगल ए जो है ना, इन दोनों में पहले ही कॉमन है, ठीक है. तो हम पहले वो लिख लेते हैं ए ई पी और दूसरा है ए डी बी, ओके. तो इसमें जो कॉमन एंगल है हमारा ए एंगल है, तो यहां पे हम लिख लेंगे कॉमन एंगल क्या होगा, कॉमन एंगल ए, ए इज इक्वल टू एंगल ए, ओके, ठीक है. अब दूसरी बात क्या है, इस दोनों ट्रायंगल्स में दूसरा देखो कि 90 डिग्री वाला पोर्शन कौन सा है, तो एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके. जब ये दो ट्राइंगल्स दो तो इजीली बराबर हो गया, ठीक है. तो इसमें क्या कर सकते हैं कि यूजिंग द ए सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी यूज करके हम इस दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हैं. मींस ट्राइंगल ए ई पी, ठीक है, ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर विथ ट्राइंगल ए डी बी, हेंस दिस इज प्रूव्ड. इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं. फोर्थ पार्ट में देखो क्या है, पूछ रहा है कि ट्राइंगल पीडीसी, तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, पीडीसी मींस आपको यहां से ये लेना है पीडी, ओके, पी डी एंड सी, ठीक है. तो हमें ये वाला ट्राइंगल ले लिया, ओके. अब दूसरा क्या ट्राइंगल लेना है हमें, दूसरा ट्राइंगल लेना है आपको यहाँ पे कि बीई सी, देखो यहां से बीई सी, ये जो बी है, बी पोर्शन यहां तक आया ई, ठीक है, और दूसरा पोर्शन क्या है सी तक, ये वाला पोर्शन,
अब आपको इसमें ध्यान से देखोगे ना तो इन दोनों में आपको कॉमन चीजें निकाल के लिखनी है। तो कॉमन चीजें देखो, इस दो ट्रायंगल्स में अगर हम लिखना शुरू करें कॉमन चीजें क्या क्या हो सकती है, तो सबसे पहले देखो कि इसमें ये जो C है ना वो एंगल दोनों में है कॉमन। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल C इन बोथ दीज टू। ओके, और दूसरा क्या हो सकता है कि 90 डिग्री। 90 डिग्री देखो क्या है, एंगल CDP ओके इज इक्वल टू एंगल CEB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अब दो एंगल बराबर है दोनों ट्रायंगल्स में, तो यूजिंग ए मींस एंगल एंगल सिमिलरिटी से हम लिख सकते हैं कि दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मींस ट्रायंगल PDC इज सिमिलर विथ ट्रायंगल BEC, hence proved. Question number 8. E is a point on the side AD. AD एक साइड है, उस पे आपको क्या कर रहा है, E is a point है प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। ABCD जो है वो पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, एंड BE जो होगा वो इंटरसेक्ट करेगा CD को एट F पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमें शो क्या करना है, दो ट्रायंगल है ABE, आप देख लो A, दूसरा आपको यहां पे मिल जाएगा B। ओके, AB और E, ठीक है। अब हमें ABE को प्रूफ करना है, दो ये ट्रायंगल एक ले लो आप, ये AB और E, ये वाला एक ट्रायंगल ये हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल क्या बोल रहा है ये लेने के लिए, दूसरा ट्रायंगल आपको बोल रहा है CFB। तो देख लो आप, ये वाला है CF, यहां तक हुआ, फिर B, ये वाला छोटी वाली, ये ट्रायंगल्स लेने बोल रहा है। ठीक है, ये ट्रायंगल्स हमें लेने बोल रहा है, दो अब आ गया ट्रायंगल्स। अब इसमें क्या करते हैं कि हम दोनों में सिमिलरिटीज खोजेंगे कि क्या होगा, दोनों दो ट्रायंगल्स जो दिया हुआ है हमें इसकी सिमिलरिटीज क्या होगी। अब देखो यहाँ पे क्या है कि पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो ये क्या है, पैरेलल है। ओके, तो कंसीडर ट्रायंगल हमें दो रखना है ABE, यहाँ पे लिखते जाएंगे कि इन ट्रायंगल ABE, ओके, एंड दूसरी क्या ट्रायंगल को लेना है, CFB। ठीक है, अब इसमें आप देखो कि these two lines are parallel to each other and intersect करेंगे, तो एंगल A, ये वाला जो एंगल है पैरेललोग्राम में, ये जो एंगल होता है ये इज इक्वल टू एंगल C के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट्स एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर आल्सो इक्वल, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ A, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल ऑफ C। ओके, दूसरा पोजीशन क्या है कि अब देखेंगे इसमें क्या पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल आप देखो, अल्टरनेट एंगल देखेंगे तो हमारा ये एंगल है, ठीक है, ये वाला। ओके, ये एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं, आपको दिस एंगल, और पैरेलल इसके लाइन में क्या हो जाएगा, आपको अगर हम खींचेंगे कि देखो ऐसा है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है आपके, इसको देखो ऐसे समझने की कोशिश करो, ये बोथ टू लाइंस आर पैरेलल, ये वाला जो लाइन है आपको, ये वाला जो लाइन है ये पैरेलल किसके है, आपके इसके, ठीक है, ये पैरेलल है, और ये जो लाइन कर रहा है एक दूसरे को कट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जब ये कट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल, ये एंगल और ये एंगल जो B पर है और E पे है, दोनों अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्लियर कर देते हैं ताकि इजीली ये दिखे। इसमें क्या हो जाएगा आपको कि एंगल ये B, ठीक है, ये एंगल और एंगल एट E, दीज टू एंगल्स आर द अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो अल्टरनेट एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको लिखेंगे कि एंगल ऑफ CBF इज इक्वल टू एंगल ऑफ AEB। ठीक है, तो दो एंगल आपका बराबर हो जाता है दोनों ट्रायंगल में, तो फ्रॉम द AA सिमिलरिटी मींस
टू एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होगा। मींस कौन कौन सा ट्राइंगल सिमिलर होगा? ट्राइंगल ए बी ई is similar with triangle CFB. Hence, this is proved. Question number 9 says that in figure 6.39 जो फिगर दिया हुआ है, ABC and AMP are two right triangle, दो राइट ट्राइंगल दिया हुआ है। देखो ABC और राइट ट्राइंगल एट यहाँ पे दिया हुआ है। देखो आपको यहाँ पे जो राइट ट्राइंगल दिया हुआ है वो कहां पर है? राइट एंगल आपको बी पे है और दूसरा एम पे है। ठीक है, ओके। प्रूव दैट, पहला जो दिया हुआ है ट्राइंगल एबीसी लेना है आपको। तो पहले वो ट्राइंगल से ले लेते हैं जो कंसीडर करना हमें। ट्राइंगल क्या आपको लेना है यहाँ पे? वो लेना है आपको ए बी सी। ठीक है, ए बी और ये सी आपको लेना है ऐसे। ठीक है, ओके। और दूसरा ट्राइंगल जो है हमें कंपेयर करना है ए एम पी के साथ। ओके, उसको हम ऐसे कर लेते हैं ए एम पी, ए एम, ठीक है, और पी के साथ। ओके, इसके साथ कंपेयर करना है। तो आप देखो क्या है कि इस दोनों ट्राइंगल्स में हम सिमिलरिटीज निकालने के लिए कोशिश करेंगे, क्या क्या सिमिलर है सपोज। ओके, तो फर्स्ट का पोर्शन हम स्टार्ट करते हैं बनाना। फर्स्ट पोर्शन में है कि दोनों में ट्राइंगल मींस इन ट्राइंगल ए बी सी जो है एंड, ठीक है, पहले हम तो देख लें इसमें क्या क्या है। एंड कौन सा ट्राइंगल? ए एम पी। फर्स्ट देखो दोनों ट्राइंगल में एक 90 डिग्री वाला एंगल्स है। तो 90 डिग्री किसमें? देखो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, पहला हो गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि इन दोनों में जो है ना, इन दोनों में ये एंगल कॉमन है, ए इज कॉमन। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। अब दो एंगल दोनों में कॉमन मतलब इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं कि फ्रॉम ए सिमिलरिटी रूल्स वी कैन राइट दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो देखो ए बी सी ट्राइंगल ऐसे लिख देंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। दिस इज प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट क्या होता है कि अगर देखो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हमारा क्या होगा, उसका रेशियोज बराबर होगा। अगर ये दोनों है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे है? देखो ए बी, तो ए बी डिवाइड बाय क्या क्या होगा? देखो ए बी डिवाइड बाय ए एम। ओके, ए एम इज इक्वल टू दूसरा वाला पोर्शन होगा बी सी डिवाइड बाय एम पी। ओके, एंड थर्ड पोर्शन होगा सी ए डिवाइड बाय पी ए। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सा पोर्शन था हमारा? ये फर्स्ट टू वाला जो है ना, ये वाला, इससे क्या हो जाएगा? सेकंड प्रूव्ड हो जाएगा। ओके, हेंस बोथ आर प्रूव्ड। Question number 10 says that CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EGF such that D and H lie on side AB and EF of triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC is similar to FGH, so that हमें ये चीज करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो इसमें क्या करेंगे कि पहले तो देखते हैं कि फर्स्ट वाला पार्ट क्या है और उसके लिए हम फिगर क्या ड्रॉ करेंगे। तो फिगर कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या दिया हुआ है हमें? यहाँ पे कंडीशंस बताया गया है कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर विथ, ठीक है, इज सिमिलर विथ ट्राइंगल एफ ई जी। ठीक है, एफ ई जी के साथ है। ए बी सी एफ ई जी दोनों सिमिलर है। अगर सिमिलर होगा तो ऑल एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मींस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ, तो लिखते जाएंगे उसको एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ।
ओके, इसे हम फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। ओके, ना दूसरा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ ए सी बी, ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ एफ जी ई। ठीक है, ये भी बराबर होगा। ओके, अब क्या करेंगे, दोनों साइड्स हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। तो आप यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 1/2, और इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे। सिंस क्या है कि सी डी और जी एच जो है ना एंगल बाइसेक्टर है, तो इसको हाफ में चेंज करेगा तो बराबर हो जाएगा। तो एंगल ए सी डी, ओके, इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच, एफ जी एच। ठीक है, अब क्या होता है कि दो एंगल बराबर हो गया, एक ये एंगल है और दूसरा ए इज इक्वल टू एफ। तो इससे क्या लिख सकते हो आप, फ्रॉम ए सिमिलरिटी रूल से, ए सिमिलरिटी रूल से हम क्या लिख सकते हैं कि ये दो ट्राइंगल्स जो है, कौन कौन सा ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल ए सी डी, ओके, इज सिमिलर विथ ट्राइंगल एफ जी एच। ठीक है, तो ये हमारा दोनों क्या हो गया, सिमिलर। सिमिलर जैसे ही होगा वैसे ही हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज लिख देंगे। तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, सी डी डिवाइड बाय जी एच, ओके, इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाय एफ जी। ओके, तो इस तरह से क्या होता है कि आपका फर्स्ट पार्ट जो होता है ना वो प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। अब सेकेंड पार्ट में देखो क्या है, कह रहा है कि आपको कंसीडर करना है डीसीबी। ओके, तो देख लेते हैं डीसीबी की तरह। देखो डीसी, ऐसे लोअर पार्ट वाला ट्राइंगल हमें कंसीडर करना ही है। देखो डीसीबी ये वाला पोर्शन, ओके, डीसीबी इज और एच जी एच, ओके, एच जी ई ये वाला पोर्शन, लोअर पार्ट वाला हमें पोर्शन शो करना है। ठीक है, अब इसको, अब देखो इसमें क्या क्या कॉमन होगा। ओके, इसे देखते हैं। तो जैसे हमने ये वाला प्रूफ किया वैसे हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों तो सिमिलर ट्राइंगल है। तो दोनों जब सिमिलर ट्राइंगल है तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, ये सेकेंड पार्ट हो जाएगा आपको यहाँ पे। यहाँ से हम फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किए, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, ओके, देन यहाँ पे सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में देखो क्या है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई हो जाएगा। ठीक है, एक ये, और दूसरा क्या है आप देख लो, ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल एफ जी ई। ठीक है, क्योंकि सिमिलर है, एंगल बराबर होगा कॉरेस्पॉन्डिंग। अब दोनों को क्या करते हैं, हाफ हाफ कर लेते हैं। तो दोनों को जैसे जैसे हाफ हाफ करोगे ना तो लोअर पार्ट क्या हो जाएगा, दोनों साइड हाफ कर दो। ठीक है, दोनों साइड हाफ कर दो। तो क्या लिख सकते हैं कि एंगल ऑफ बी डी, देखो डी सी बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ एच जी ई। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिमिलरिटी रूल, इसमें क्या लिख सकते हैं, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, तो कौन कौन सा ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल डी सी बी, ओके, डी सी बी इज सिमिलर विथ ट्राइंगल एच जी ई। ठीक है, इस तरह से ये हो गया हमारा। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट में कंसीडर करता है डी सी ए, अपर पार्ट्स वाले। देखो डी सी ए, थर्ड पार्ट तो ऑलरेडी हमने प्रूफ कर लिया है। फर्स्ट पार्ट को देखो यहां से, थर्ड पार्ट को तो हमने यहीं पर प्रूफ कर लिया है। तो तीनों पार्ट हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 सेज दैट इन फिगर ई, जो फिगर है उसमें क्या है, ई इज ए पॉइंट, ई क्या है, एक पॉइंट है ऑन द साइड ऑफ सीबी। ठीक है, सीबी के साइड पर देखो ई एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, जब सीबी को प्रोड्यूस किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाएगा, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसमें क्या हमारा दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, तो हमारा जो गिवन है वो है आपको ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए सी। ओके, नाउ क्या कह रहा है कि ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी।
AD is perpendicular to BC 90 डिग्री बनाया एंड EF is perpendicular to AC, ठीक है, AC पे परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट, हमें जो ट्राइंगल्स लेना है वो आपको देखो ABD एंड ट्राइंगल ECF, ठीक है, तो उसे देख लेते हैं वो कहां पे है, कैसे उसको ड्रॉ करते हैं। ये देखो ABD है आपको, तो ये लेना आपको, देखो AB और ये D, ठीक है, ये वाला पोजीशंस लेना है आपको। और ये ट्राइंगल हो गया ABD, रेड कलर से हमने हाईलाइट कर दिया। अब दूसरा जो ट्राइंगल है ECF है, देखो E यहां से EC, ओके, देन F, हमें ये वाला ट्राइंगल लेना है दूसरा जो ब्लू से किया हुआ है, ठीक है। अब क्या कोशिश करेंगे, इन दोनों में देखेंगे कि क्या सिमिलरिटीज है, तो हमें सिर्फ सिमिलरिटीज लिखते जाना है, ओके, ताकि इसकी सिमिलर का कंडीशंस हम कर सके। तो इन दोनों में आप देखोगे, गौर करोगे, तो इन दोनों में एक चीज आपको सिमिलर मिल जाएगा। आपको इसमें क्या है, देखो यहाँ पे कि जो यहाँ पे आप देखो इसमें क्या है कि 90 डिग्री एक होगा जो दोनों ट्राइंगल्स में है। तो कैसे लिख सकते हैं इसको कि एंगल ऑफ, एंगल क्या हो जाएगा आपको, एंगल ऑफ ABD, ठीक है, AB जो एंगल है ADB, ठीक है, एंगल ऑफ AD पे है 90 डिग्री, ADB इज इक्वल टू एंगल ऑफ EFC, ठीक है, ये हो गया एंगल। अब देखो एक चीज यहां पे क्या होता है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है जहां पे AB इज इक्वल टू AC है। जब AB इज इक्वल टू AC है मींस दोनों जो बेस का जो एंगल होगा ना वो भी बराबर होगा, मींस एंगल ऑफ B इज इक्वल टू एंगल ऑफ C, ठीक है। तो क्या हो गया, दो ट्राइंगल्स में, दोनों ट्राइंगल में टू एंगल्स आर सिमिलर, ए टू एंगल्स आर सिमिलर, तो ए दो एंगल सिमिलर है, तो हम कर सकते हैं कि दोनों जो गिवन ट्राइंगल है वो भी सिमिलर होगा। कौन कौन सा होगा, देखो ट्राइंगल ए बी डी, ओके, बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ सी, हेंस दिस इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि साइड ए बी एंड बी सी, क्या है, देखो साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, ठीक है, तो क्या क्या देखो है, साइड ए बी ये वाला, दूसरा है कि बी सी, ओके, और तीसरा क्या है, मीडियन ए डी, ओके, ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड, ये प्रोपोर्शनल टू साइड क्या हो जाएगा, देखो पी क्यू, ओके, देन क्यू आर, ओके, एंड देन द मीडियंस PM ऑफ ट्राइंगल PQR दोनों है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, शो दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विथ ट्राइंगल PQR। तो इसमें क्या है कि जब हम इसको देख रहे हैं तो दो ट्राइंगल को, और यहाँ पे क्या है, मीडियंस, एक वर्ड दिया हुआ है मीडियन, मीडियन इज द पॉइंट, कैसे निकालते हैं कि अगर A से हमने ड्रॉ किया तो मीडियन इज, जैसे D है मीडियन, तो क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन BC, ठीक है, इसे हम मीडियन कहते हैं। तो इसमें क्या है कि ये कैसे कर लेंगे कि देखो क्या करके दिया है, रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू द साइड, तो प्रोपोर्शनल टू द साइड जो है लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है गिवन में, देखो ए बी किसके प्रोपोर्शन में, पी क्यू के, ठीक है, वो लिख लो पी क्यू। दूसरा है बी सी प्रोपोर्शनल टू क्यू आर, ओके, और थर्ड पॉइंट दिया हुआ है मीडियंस है ए डी प्रोपोर्शनल टू पीएम, ठीक है, ऐसे लिख लिया हमने। इसे हम एज्यूम करते हैं नंबर 1 फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या है कि देखो ए बी बाय पी क्यू को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये जो है ना डी इज ए मीडियन का मिड पॉइंट है, तो ये दो भाग में इसको डिवाइड करेगा इक्वल पार्ट्स में, और इसे भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी बाय पी क्यू, ओके, इज इक्वल टू, ये जो BC है ना, अगर 1/2 ऑफ BC लिखे, ठीक है, 1/2 ऑफ BC एंड 1/2 ऑफ QR लिख सकते हैं, रेशियोज में 1/2 1/2 कट जाएगा, इज इक्वल टू
क्या लिख सकते हो आप 1/2 ऑफ BC। तो 1/2 ऑफ BC को हम लिख सकते, और फिर ये थर्ड पॉइंट है AD/PM, इसे आप लिख लो AD/PM, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ अब क्या है कि जो सेम चीज है BC, इसके जगह 1/2 ऑफ BC के जगह B ऑफ D लिख सकते हैं, ये वाला पोर्शन B ऑफ D, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं AB/PQ, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा BD डिवाइड में हो जाएगा QM, ठीक है, QM, क्योंकि ये भी आपको डिवाइड कर रहा है, QR को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसीलिए QM इज इक्वल टू AD/PM, ठीक है। यहां तक हो गया आपको। इसे हम एज्यूम कर लो सेकेंड इक्वेशन। अब क्या है कि अगर हमने ये सेकेंड इक्वेशन किया तो इससे क्या हो जाएगा कि देखो ये वाला जो पोर्शन है आपको, ये वाला ट्राइंगल और इस साइड में ये वाला, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इन दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर लिख सकते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा, हम क्या लिख देंगे कि ट्राइंगल ऑफ ABD, ठीक है, ट्राइंगल ऑफ ABD इज सिमिलर विथ ट्राइंगल, कौन सा हो जाएगा PQM, ठीक है। जैसे ये सिमिलर होगा, सिमिलर में रूल्स है आपको, सिमिलर में क्या है, अगर सिमिलर होता है तो सारे एंगल्स, ऑल एंगल्स आर इक्वल होगा, मींस एंगल ऑफ B इज इक्वल टू एंगल ऑफ Q, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये दो एंगल बराबर होगा। अब क्या करेंगे कि यहां पे हमें एक चीज लेना है, इसमें क्या कर देंगे आपको, देखो ट्राइंगल ABD, ओके, ट्राइंगल, अब ट्राइंगल ABC, ये बड़े वाले ट्राइंगल जो है वो लेते हैं हम ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है। इन दोनों में देखो कैसे करेंगे, कैसे लेंगे कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है। इन दोनों में देखते हैं क्या सिमिलरिटीज है इन, ओके। तो इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज होगा, जो रेशियोज, कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज देखो AB/PQ, AB क्या होता है PQ, ठीक है, AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR, ठीक है, साइड का रेशियो बराबर है, एंड एंगल जो दिया हुआ है B इज इक्वल टू Q, ये दो चीज दिया हुआ है। तो SAS मीन्स यूजिंग द, क्या होगा साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी यूज करके हम इस दो ट्राइंगल को सिमिलर कर सकते हैं, मींस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विथ ट्राइंगल PQR, hence this is proved. Question number 13 says that D is a point on the side BC of a triangle ABC. तो यहां देखते हैं कि ये जो D है ना, D एक पॉइंट है ऑन द साइड ऑफ BC ऑफ दिस ट्राइंगल सच दैट ADC, ये वाला जो एंगल है ADC, ओके, दिस इज इक्वल टू BAC, इस एंगल के बराबर होगा। हमें ये प्रूफ करना है सो दैट CA² इज इक्वल टू CB.CD। अभी आप देखो क्या है, दो ट्राइंगल कंसीडर करते हैं इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, एंड दूसरा ट्राइंगल लेंगे कि AD, ट्राइंगल ADC, ठीक है, ADC, इसमें क्या होगा आप देखो दो चीज दिया हुआ है यहाँ पे, एंगल दिया हुआ है, एंगल क्या है BAC इज इक्वल टू एंगल ADC, ये क्या है गिवन दिया हुआ है, बराबर है। और इस दोनों ट्राइंगल में जो होगा ना, एंगल C इज कॉमन इन बिटवीन दीज टू, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन है। अब ड्यू टू एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या कर सकते हैं, दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर हो जाएगा, मींस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विथ ट्राइंगल, आपको यहाँ पे ट्राइंगल हो जाएगा कौन सा ADC, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर होगा, जैसे ये सिमिलर हो जाता है तो आप क्या लिख सकते हो, इसको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का प्रोपोर्शन सेम होगा, मींस CA डिवाइड बाय CD,
इज इक्वल टू सी बी डिवाइड बाय सी ए। देखो कैसे हुआ, सी डी ये वाला जो पोर्शन है दिस डिवाइड बाय सी ए, ओके, और सी ए डिवाइड बाय सी डी लिखा इज इक्वल टू सी बी डिवाइड बाय सी ए, सी बी डिवाइड बाय सी ए, ओके। अब क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करोगे तो ये हो जाएगा सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी डॉट सी डी, ओके, हेंस दिस इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या है कि साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी are respectively proportional to side PQ and PR and median PM of another triangle PQR. इसमें show that करना है ABC is similar with triangle PQR. इन दोनों को similar हमें प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे कि इसके लिए पहले हमें फिगर बनाना होगा कि फिगर इस तरह से आप ड्रॉ कर लो। अब क्या करेंगे, ABC और PQR, अब इसमें क्या करते हैं, एक कंस्ट्रक्शंस करते हैं कि प्रोड्यूस एडी जो है ना, एडी को आगे बढ़ाओ, ठीक है, एंड पीएम को भी इंक्रीज करेंगे, प्रोसीड करेंगे आगे तरफ, कब तक, ई और एन पॉइंट तक रेस्पेक्टिवली, सच दैट एडी इज इक्वल टू डी होना चाहिए, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या है कि ये वाला जो एडी इज इक्वल टू डी के बराबर होना चाहिए, और दूसरे साइड क्या है कि पीएम दिस इज इक्वल टू एम एन के बराबर होना चाहिए। अब क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे ईसी को और आर एन को, ठीक है, ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद देखो क्या करेंगे कि हमें क्या करना है, अब कंसीडर करना है, कौन से दो ट्राइंगल को कंसीडर करना होगा, कौन कौन सा देख लो कि ट्राइंगल ए बी डी एंड दूसरा ट्राइंगल करना है आपको कंसीडर सी डी ई। देखो यहाँ पे ए बी डी ये वाला पोर्शन है और दूसरा पोर्शन है सी डी ई ये वाला पोर्शन। इसमें देखो क्या होगा कि ए डी इज इक्वल टू, ये तो हमने दिया है, देखो ए डी इज इक्वल टू डी, और दूसरा क्या दिया हुआ है देखो बी डी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी ऑफ डी इज इक्वल टू डी सी। क्यों, क्योंकि ये मीडियंस है, मिड पॉइंट में कट करेगा ये डी को, ठीक है, दो तो ये हो गया। अब तीसरा क्या होता है कि ये जो एंगल होगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर आल्सो सेम, तो क्या लिखेंगे कि एंगल ऑफ ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ऑफ सी डी ई, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये किस रूल से अब आ जाएगा, साइड एंगल साइड से हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर विथ ट्राइंगल सी डी, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, दोनों एंगल सिमिलर। अब क्या है कि देखो ऐसे ऐसे हम ये कर सकते थे कि सिमिलर नहीं, यहां पे क्या करेंगे, इसको कन्ग्रुएंट्स कर देंगे, दोनों ट्राइंगल को कन्ग्रुएंट लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है, ठीक है। अब क्या है कि अगर कन्ग्रुएंट्स कर दिया तो कन्ग्रुएंट्स का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल, और कन्ग्रुएंट्स करने के बाद ही क्या हो जाएगा आपको, ए बी इज इक्वल टू सीई हो जाएगा, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू सीई। देखो ए बी इज इक्वल टू सीई हो गया। नाउ अब क्या करते हैं कि सिमिलरली वी कैन शो दैट, इसी तरह से हम इस दूसरे वाला पी क्यू आर ट्राइंगल में हम ये दोनों ट्राइंगल्स लेकर हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि पी क्यू इज इक्वल टू आर एन, ठीक है। तो सिमिलरली लिख देंगे पी क्यू इज इक्वल टू आर एन, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है कि दोनों ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, उसका रेशियोज लिखेंगे। तो रेशियोज क्या हो जाएगा, आप देखो दोनों ट्राइंगल्स का रेशियोज लिखेंगे ए बी बाय पी क्यू, ठीक है, देखो ए बी बाय पी क्यू
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, ए सी बाय पी आर, ठीक है, इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब क्या है आपको, ये जो दो ट्राइंगल सिमिलर होने के बाद हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या है कि इसमें आप लिख सकते हो ए बी के जगह सीई, ये है, तो हम लिख सकते हैं इसमें क्या देखो, और पी क्यू के जगह आर एन, तो यहां पे हम लिख सकते हैं ए बी बाय पी क्यू के जगह सीई बाय आर एन, सीई बाय आर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी बाय पी आर, ठीक है, और इज इक्वल टू ए डी, ए डी जो है ना, उसको सपोज करो आप दो भागों में बांटा हुआ है, ए डी को दो भागों में बांटा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो 2AD, 2AT डिवाइड बाय 2PM लिख सकते हैं। ओके, 2AD का मतलब होता है, आप देखो 2AD का मतलब होगा AE, AE डिवाइड बाय इस साइड से PN, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो इन ये जो रेशियोज है इसके करने के बाद हम क्या लिख सकते हैं कि दो ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल ऑफ ए ई सी, ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल ऑफ पी एन आर के, पी एन आर इसके सिमिलर हो गया। तो जैसे ये सिमिलर होता है, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हम बराबर कर देंगे। कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, डी ए सी इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल एम पी आर, ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स बराबर हो गया। सिमिलरली दूसरे साइड भी कर सकते हो आप, दूसरे साइड क्या हो जाएगा, सिमिलरली में लिखेंगे कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एम, ये दोनों अब बराबर हो गया। तो जब ये दोनों बराबर हो गया तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को जैसे ऐड करोगे ना, तो उसके फॉर्मूलाज कुछ इस तरह से हो जाएंगे, आपको देखो क्या हो जाएगा कि एंगल ऑफ बी ए डी प्लस एंगल ऑफ डी ए सी, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल ऑफ क्यू पी एम प्लस एंगल ऑफ एम पी आर, ठीक है, दोनों को यहां पे इसको और इसको हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि जैसे ऐड करोगे ना, बी ए डी, देखो बी ए डी प्लस डी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए होता है बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल इस साइड क्या हो जाएगा, क्यू पी आर, ठीक है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों अब क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जैसे ही बराबर हो गया, अब दो ट्राइंगल्स लेंगे, कौन सा, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर में, इसमें देखेंगे क्या है सिमिलरिटीज, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है कि रेशियो तो बराबर होगा, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, ए सी बाय पी आर, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, ये वाला तो गिवन था, उसके बाद क्या है कि एंगल, एंगल क्या है, बी ए सी, जो अभी हमने प्रूफ किया है, बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ क्यू पी आर, ठीक है, ये दोनों बराबर है। तो ये क्या होगा, फ्रॉम सिमिलरिटी एस ए एस, साइड एंगल, साइड से हम कर सकते हैं दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, मींस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर विथ ट्राइंगल पी क्यू आर, hence this is proved. Question number 15. A vertical pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter long. तो हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, वर्टिकल पोल है जो 6 मीटर हाइट है और वो कास्ट करेगा उसका शैडो 4 मीटर लॉन्ग, ठीक है, ऑन द ग्राउंड, एंड एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो। एट द सेम टाइम का मतलब क्या होता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो है एंगल 1 और ये एंगल 2 सेम बनेगा, ओके, इक्वल होगा,
ठीक है। एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो, टावर मान लेते हैं ये, सपोज करो ये टावर है हमारा। ओके, टावर क्या कर रहा है कि कास्ट कर रहा है शैडो, एक शैडो है कितना 28 मीटर लॉन्ग। कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर हम एज्यूम कर लेते हैं सपोज x मीटर। ठीक है, तो x मीटर। अब क्या कर रहा है कि एट द सेम टाइम, टाइम बराबर रहेगा तो जो शेडो होगा ना दोनों का, दो एंगल होगा जो सन से जो शेडो बनेगा उसका वो बराबर होगा। मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बनेगा। ओके, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या, इन दोनों ट्राइंगल जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो दोनों ये कॉमन हो जाएगा। तो एंगल जो इसका आपको यहां पर है ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो दो ए मींस दो एंगल के सिमिलरिटी से क्या कर सकते हैं, ये दो ट्राइंगल जो है क्या होगा, सिमिलर होगा। इसको ज्यादा समझने के लिए आप इसको नेमिंग कर दो ए बी सी। ओके, और इसको कर दो पी, ये लिख दो क्यू, और ये आर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सिमिलरिटीज के फॉर्म में, और ये एक था, और एक राइट एंगल में एंगल ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसके सिमिलरिटीज में क्या हो जाएगा, हमारा ट्राइंगल दो जो दिया हुआ है, क्या ट्राइंगल दिया हुआ है कि आपको यहां पे ट्राइंगल लिख लेंगे ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर विथ, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर विथ ट्राइंगल पीक्यूआर। ठीक है, इसके बराबर होगा। तो दोनों जैसे ही सिमिलर हुआ तो सिमिलर होते ही रेशियोज, कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज बराबर लिखेंगे। तो क्या होगा, ए बी डिवाइड बाय पी क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू, उसके बाद लिखेंगे क्या, ए बी हो गया डिवाइड बाय, आप ऐसे लिखो कॉरेस्पॉन्डिंग में लिख रहे हैं, ए बी डिवाइड बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय क्यू आर। ठीक है, अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करो। ए बी की वैल्यू देखो 6 है, 6 बाय 4 इज इक्वल टू, यहां पे बीसी की वैल्यू कितनी है देखो, बीसी है जो आपको 4 है। ठीक है, और यहाँ पे क्यू आर देखो, ओके, पी क्यू जो था हमारे यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे 6 बाय एक्स। ओके, 6 हो गया ए बी का वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू एक्स हमने एज्यूम किया है, माना है, और 4 बाय ये हो जाएगा कितना 28। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, एक्स इस साइड आ जाएगा 6 इंटू 28, 28 डिवाइड बाय 4, 4 से ये कट करेगा 7 टाइम्स, और 7 इंटू 6 42, मीन्स x is equal to 42 meter. It means the height of the tower is 42 meter. Question number 16 says if AD and PM are medians of a triangle ABC and PQR respectively where ABC जो है वो सिमिलर है PQR के, तो यहां से लिख लेंगे और प्रूफ करना ये। ठीक है, तो जो सिमिलर है उसका स्टार्ट कर दो पहले। तो ए बी सी इज सिमिलर विथ पी क्यू आर, मीन्स ऐसे लिखो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज जो बराबर होगा, मीन्स कैसे लिख सकते हो, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी बाय क्यू आर। ओके, एंड थर्ड वन ए सी डिवाइड बाय पी आर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये लिख लिया, हम क्या करेंगे, फर्स्ट टू पार्ट को यहां से स्टार्ट करो लिखना, क्या होगा, ए बी बाय पी क्यू। ओके, अब ये जो दो पार्ट है ना उसको हाफ हाफ लिख लो, बीसी का 1/2 बी सी डिवाइड बाय, ठीक है, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1/2 क्यू आर, लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है कि AD एंड PM आर द मीडियंस, AD क्या है, मीडियन है, तो ये दो इक्वल पार्ट में इसे बांटेगा, और PM इज ए मीडियन फॉर दिस, तो ये भी इक्वल पार्ट में बटेगा, तो हम 1/2 लिख सकते थे इसका। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे ना तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेम ए बी बाय पी क्यू, ए बी बाय पी क्यू, ओके,
इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, बी डी, बी डी हाफ ऑफ बीसी का बी डी लिखते हैं, बी डी बाय क्यू एम। ओके, इस तरह से। तो जब इन दोनों का रेशियो हमने कर दिया ये वाला, तो इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इन दोनों में B और Q दोनों एंगल बराबर हो जाएगा। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये दोनों बराबर हो गया। तो क्या लिखेंगे कि इन दोनों की वजह से क्या लिख सकते हैं कि दो जो ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल ए बी डी, ओके, इज सिमिलर विथ ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल क्या है आपके सामने, पी क्यू आर, पी क्यू एम है, एम, पी क्यू एम यहां तक लिया था हमने। तो आप देखो ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, हम इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इधर साइड का ट्राइंगल, ठीक है, दोनों क्या हो गया, अब सिमिलर हो गया। तो दोनों जब सिमिलर होगा तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज भी बराबर होगा, मींस ए बी बाय पी क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी बाय पी एम, एंड दिस इज नीड टू प्रूव्ड, और ये इसीलिए क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया।